अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अ, शशि थरूर जो बयान दे रहे हैं भाई, उसे इस वक्त बीजेपी वाले हाथों हाथ ले रहे हैं। शशि थरूर ने कहा कि मैं इस वक्त जो मौजूदा देश की स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक भारत का नागरिक होने के नाते बात रख रहा हूं, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि यह शशि थरूर का निजी बयान हो सकता है। शशि थरूर और प्रधानमंत्री के बीच हमने देखा गर्मजोशी केरल में कार्यक्रम में हमने देख ली थी। ये देश हित में शशि थरूर आगे हैं, या वो अपना भी कोई हित देख रहे हैं, या फिर मौजूदा समय का तकाजा यही कहता है कि एक व्यक्ति जिस काम में पारंगत है विदेश मामलों के मामले में, वो इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बात रखे, भले ही वो किसी भी दल का हो। वरुण जी, सही बात यह है। मैं जब ये सुरेंद्र जी कह रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि इस हम्म, विषय में हमको पार्टी सामने रख कर बात नहीं करनी चाहिए, देश को सामने रख करके बात करनी चाहिए। हम्म, आज विषय देश का है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस तरीके से भारत ने बिल्कुल सदैव कदमों कदमों पर चलते हुए पाकिस्तान को सिलेंडर करने के लिए एक तरह से मजबूर करा, आज उसको त्रैमाम त्रैमाम करने के लिए मजबूर करा। आज पूरे विश्व के हम्म, अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान को नंगा करा है और पूरे विश्व में भारत को का समर्थन मिल रहा है, और जो भी लोग पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं उनको निश्चित तौर पर उनका नुकसान भी हो रहा है, उनका आर्थिक बहिष्कार भी हो रहा है। आज विषय हम्म, एकजुट होकर के पूरी तरीके से देश के साथ खड़ा होने हम्म, का विषय है, ना कि पार्टीबाजी में पढ़ करके हम पार्टी के देश के खिलाफ कोई बात बोल जाएं, देश के सम्मान के खिलाफ कोई बात बोलें। ये निश्चित हम्म, तौर पर हमारा अपना नुकसान है, हमारी अपनी पार्टी का नुकसान है। जनता, देश की जनता देश हित की बात जानती है। देश की जनता कहती है राजनीति करो, जो राजनीति करने का विषय है। अगर देश की सुरक्षा का विषय है, देश के स्वाभिमान का विषय है, देश के आत्मसम्मान का विषय है, देश के गौरव का विषय है, तो इसको कम से कम एक आपस में लड़ करके विषय को बर्बाद मत करो। जिस तरीके से भारतीय सेना ने, जिस तरीके से भारतीय नेतृत्व ने बिल्कुल स्टिकता पूर्वक जवाब दिया और बिल्कुल सदैव कदमों से आगे बढ़ते हुए कदम बाई कदम उनको गिराया। और आज भी आप ये देख रहे हैं, लगातार आतंकवादियों के खिलाफ हमारे ऑपरेशन जारी है, लगातार आतंकवादियों की हत्याएं हो रही है, लगातार आतंकवादी मारे जा रहे हैं या सिलेंडर कर रहे हैं, चाहे आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद हो। आज आप ये देखें, आतंकवाद के साथ साथ नक्सलवाद पर भी बहुत बड़ी चोट हमारी सरकारें कर रही हैं। तो आज इस आतंकवाद और नक्सलवाद के विषय पर हमको देश को सामने रख के बात करना चाहिए, ना कि पार्टी को सामने रख करके बात करना चाहिए। और निश्चित क्या तौर पर आप क्या आप शशि थरूर की राष्ट्रहित वाली जो लाइन है, इसका इस्तेमाल कर कांग्रेस में फूट दिखाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? मैं तो ये बात कह रहा हूं, कांग्रेस की का तो सही मायनों में मुझे कहना नहीं चाहिए, दिवालियापन है, सोच का दिवालियापन निकल चुका है। वो किसी स्टैंड पर ले ही नहीं पा रहे हैं। बिना बातों की, उड़ती हुई बातों को, व्हाट्सएप की बातों को लेकर के एकदम आगे आ जाते हैं। जैसा बिल्कुल सही कहा है कि ये विषय जो है बहुत सोच समझ करके चलने का विषय है। आप खुद अपने आप आज प्रश्न करोगे, कल आपको उत्तर मिल जाएगा, और आप परसों अपने आप चुप हो जाओगे। तो इससे हम्म, कांग्रेस की बड़ी दयनीय स्थिति से दिखाई दे रही है कि इनकी हम्म, सोच किस कदर देश के खिलाफ है, किस कदर ये मौके का फायदा उठाने के चक्कर में रहते। मौके का फायदा उठाओ, और चाहे देश की बर्बादी हो, चाहे पार्टी बदनाम हो, चाहे देश बदनाम हो, इनको इसकी चिंता नहीं है। इनको सिर्फ हम्म, अपने लिए किस तरीके से हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाए। पार्टी इनके लिए सर्वप्रथम है, हमारे लिए देश सर्वप्रथम है। और जनता देख रही है, एक पार्टी वो है जो देश को सबसे आगे मान के चल रही है, और एक पार्टी जो है, जो पार्टी ही नहीं, एक परिवार को आगे लेकर आगे नहीं चलना चाहती है, जिनका जो परिवार सर्वप्रथम है, वो अपने परिवार को सर्वप्रथम लेकर चल रही है। और हम पार्टी को, हम देश को सर्वप्रथम लेकर चल रहे हैं। परिवार लास्ट होता है, व्यक्ति लास्ट होता है, पहले जी, देश होता है, और ये पहले पार्टी को लेकर चल रहे हैं। इसका इनको नुकसान हो रहा है और आगे होगा। ठीक है। मैं आप पर भाई अनिल कोई, गोयल जी क्या कह रहे हैं, हाँ नहीं, वरिष्ठ ठीक है ना, आपके सवाल का जवाब देता हूँ ना। अनिल गोयल जी, भाई कंगना रनौत का ट्वीट क्यों डिलीट करवाना पड़ गया? हालांकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की थी, वो ट्वीट आपको क्यों डिलीट करवाना पड़ गया? एक, और मध्य प्रदेश में अब तक कार्रवाई कहां पहुंची आपकी कोर्ट की फटकार के बाद? दो, ये बता दीजिए। नहीं, मैं तो एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ, जो बॉम्बे के अंदर कांड हुआ था, सेना तो हमारी यही थी, वही दमदार सेना थी। इनका जो राजनीतिक नेतृत्व था उस टाइम कहाँ सोया हुआ था, कहाँ वो गिड़गिड़ा रहा था?
आप इन मुद्दों पर बात करके क्यों देश के को भटकाना चाहते हो, क्यों देश में चीजें खराब क्या करना चाहते देश हो? की आज बेटी का विषय, अपमान नहीं हो रहा है, एक भाई सैनिक का सुरेंद्र अपमान जी, नहीं हो रहा है, एक महिला का? भाई मैं आपको आराम से सुन रहा था, आप आराम से सुन लो। सिद्धार्थ जी, इस तरीके से बीच में बोलने से ना आपकी बात पब्लिक में जा पाएगी, ना मेरी बात पब्लिक में जा पाएगी। मेरा तो बड़ा स्पष्ट कहना है कि आज विषय देश का है, आज विषय देश के मान सम्मान का है। आज देश ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, पूरे विश्व आज देश के साथ खड़ा हुआ है। और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, और जो आतंकवाद को समर्थन देंगे उनके खिलाफ है। हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ रहे। हम पाकिस्तान अगर आतंकवादी साथ देगा तो उसके खिलाफ भी हमारा युद्ध है। हम आतंकवाद को समर्थन करने वालों के खिलाफ युद्ध है। आप अगर इसको पाकिस्तान अपने खिलाफ युद्ध माने तो ये बात माने कि हम आतंकवाद को पोषित कर रहे हैं। जो आतंकवाद को बढ़ावा देगा उनके खिलाफ युद्ध है। और कौन सी कंपनी आ रही है, कौन सी कंपनी बंद हो रही है, कौन सी कंपनी चल रही है, ये एक आर्थिक मामले हैं। उस आर्थिक मामलों को लेकर के हम देश के आगे क्यों इसमें चीजें खराब करना चाहते हैं? हमारा पर्पज सिर्फ ये है कि आतंकवाद कुचलना चाहिए, नक्सलवाद कुचलना चाहिए, आतंकवाद का समर्थन देने वाले ओपन होने चाहिए, उनको भी जवाबदेही होनी चाहिए, और उनके अगर वो समर्थन देने वाले को उनके खिलाफ भी सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारी सेना का मतलब कौशल नेतृत्व, सेना का हिम्मत, सेना का साहस, और अपने राजनीतिक क्षेत्र में उनके साथ खड़े होने की हिम्मत और उनको साथ देने की वजह से आज ये सब हुआ है, जिसका पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। आप इन छोटी छोटी बातों को लेकर के क्यों देश को भटकाना चाहते हैं? आज निश्चित तौर पर मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों से सिर्फ एक कहना है कि जिस तरीके से युद्ध शुरू होने पर सभी विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखा करके देश के साथ खड़े होने करके पूरे विश्व में संदेश दिया कि भारत अपने अंदरूनी मामले अपने आप निपटाएगा, लेकिन बाहर की कोई शक्ति देश पर आएगी तो सारी पार्टियां एक साथ हैं। तो आज भी एक साथ रहने की जरूरत है, कम से कम देश के विषय को सामने रख करके। आप इसके अंदर कोई किंतु परंतु कहेंगे, बात बाल की खाल निकालेंगे, तो विषय भी खराब होगा, बातें भी खराब होंगी, और देश की जनता भी गुमराह होगी। आज देश की जनता को सिर्फ एक संदेश ये देना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। जो हमारी माताओं का सिंधु सुहाग उजाड़ेगा, जो हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ेगा, जो हमारे भाइयों को, हमारे सेनानियों को मारेगा, जो हमारी आम जनता को मारेगा, हम उसके खिलाफ एकजुट हैं। आप अभी देश की बात सामने रखो, पार्टी तो बाद में आती जाती है, इलेक्शन होते रहेंगे, हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे, अपने अपने पक्ष जनता के सामने रखते रहेंगे, जनता उसके बाद में जो फैसला करेगी करेगी। लेकिन आज जब देश का विषय है, जिस तरीके से 1971 के अंदर युद्ध हुआ था, अब हम अगर कमी निकालें तो 1971 के युद्ध में 93,000 सैनिक हमारी युद्धबंदी थे। हम अपने सैनिक वापस नहीं ला पाए, उनके सैनिक सारे हमने विदा कर दिए। हमारी सेना बांग्लादेश के चुनाव युद्ध में 1971 के युद्ध में सेना जीती, हम टेबल पर हारे। लेकिन अगर हम उस बात को कहेंगे तो वो भी हमारा नुकसान है। ये सच्चाई तो ये है कि हम टेबल पर हार चुके हैं 1971 में। तो ये एक देखने का विषय है कि जो हमारा नेतृत्व है कितना मजबूती से आगे चढ़ रहा है। अभिनंदन का मामला है, अभिनंदन को वापस लिया, आज हमारे एक सैनिक वहां चला गया तो हमारा सैनिक वहां से वापस आया। तो हम एक विषय, एक एक चीज को देखो कि देश को सोच करके हम आगे चल रहे हैं। अपने एक एक जो सेनानी है, एक एक सैनिक है, उसके ऊपर ध्यान में रख करके काम चल रहे हैं। एक एक देश के नागरिक को ध्यान में रख करके काम चल रहे हैं। देश आगे कैसे बढ़े, और इसके साथ साथ में देश रक्षा सौदों के अंदर निर्यातक भी बने। आज हमारे उपकरण विदेश में धूम मची हुई है कि वाकई में भारत ने सेना के कितना अधिक जो बनाए हैं उनको कितना अधिक विकसित कर लिया है। आज वो हमें लाइन में खड़े हुए हैं। आज आप देखें कि चीन की जो रक्षा सामग्री बनाने वाली इंडस्ट्री है उसको कितना बड़ा धक्का लगा है, तुर्की को कितना बड़ा धक्का लगा है। आप इन छोटी छोटी बातों में फंस करके क्यों देश को भी गुमराह कर रहे हैं, कोई खुद भी गुमराह हो रहे हैं। अनिल जी, मुझे जल्दी से बता दें कि क्या विदेश नीति की तारीफ तभी होगी, विदेश नीति की आपकी सफलता तभी मानी जाएगी जब विपक्ष भी उसकी तारीफ करेगा? वरुण जी, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। देश हित में हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला करा, हमने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदा। हम क्या इसके अमेरिका के दबाव में आए? अमेरिका ने दबाव डाला कि हम रूस से S-400 नहीं खरीदेंगे, हमने खरीदा। क्या हम अमेरिका के दबाव में आए? मैं एक नहीं 10 जगह आप ये दे सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित को सर्वोपरि रखा।
चाहे वो ना किसी अमेरिका का दबाव माना, ना रूस का दबाव माना, ना विश्व की किसी भी शक्ति का दबाव माना। तो आज के दिन भी ये बात स्पष्ट है कि ये जो नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, किसी के दबाव में आकर के फैसला नहीं लेते हैं। देश हित को आगे रख करके, देश में किस चीज का हित है, किस फैसले में देश का हित है, देश हित सर्वोपरि रखते हैं। इसलिए उनके किसी भी काम पर किंतु परंतु ना करके हमको देश के हित को ध्यान में रखते हुए उनके साथ खड़े होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और शशि थरूर ने जो कहा है कि मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते, निश्चित तौर पर इस बात का इनको समर्थन करना चाहिए, लेकिन ना तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनके बयान से अलग थलग भी हो रहे हैं। यानी खुद कांग्रेस कंफ्यूज है। जो कंफ्यूज कांग्रेस है वो जनता में क्या सही फैसला दे पाएगी, क्या जनता उसके बारे में तय कर पाएंगे? कंफ्यूज पार्टी के प्रवक्ता, कंफ्यूज पार्टी के नेता क्या देश के हित में सोचेंगे? पहले ही पार्टी अपने भारतीय आप को जनता पार्टी है, उनके पास स्टैंड नहीं है कुछ लेने के लिए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सांसद को फोन करके कह रहे हैं ट्वीट डिलीट कीजिए। कंफ्यूजन है, जब आप और बोलते हो हम कंफ्यूजन सुनते हैं, देखिए वो हम ट्वीट बोलते कर हो रही बीच है में बोलते हो। मेरे को नड्डा साहब का फोन आया है। आप तो कंप्लीट कंफ्यूज वो पार्टी कह है, रहे हैं आपको यही नहीं पता कब क्या कहना क्या नहीं कहना, किसी के बीच सर, में मैं बोलना। वापिस आता हूं, मेरे आपने- पास समय आपने- नहीं